Hello children, myself Mohammad Asim Khan and I am your science teacher, and today I am going to start a new topic of class 9th chapter 1 part 2, that is matter in our surrounding। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो मैटर्स हैं, मैटर्स किसके बने हुए हैं? पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ओके, हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब क्या है? किसी न किसी पार्टिकल से बने हुए हैं। अब हम इस पार्ट में ये पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जैसे कि आपकी बुक में एक्टिविटी 1.6 दे रखी है बच्चों, ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1.6 है। इसमें ये बताया हुआ है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जो क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे चेन बनाएंगे जैसे कि इडू मिशमी डांसर्स बनाते हैं, मतलब एक दूसरे को कमर से पकड़कर एक चेन बनाना है 5 बच्चों को। फिर सेकंड ग्रुप होगा जो बच्चों का, वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे का हाथ मतलब ऐसे पकड़ के एक दूसरी चेन वो बनाएंगे 5 बच्चे। फिर 5 बच्चे जो तीसरे होंगे, वो तीसरा ग्रुप क्या करेगा? शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर ओनली विद देयर फिंगर टिप, मतलब जो बाकी 5 बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? फिंगर टिप से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, ठीक है, एक दूसरे को टच करेंगे और फिर ये ग्रुप बनेगा। अब जो चौथा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। अब जो हमारे बच्चे हैं बाकी, वो क्या करेंगे? जो फोर्थ ग्रुप है बच्चों का, वो क्या करेगा? अब ये तीनों जो ह्यूमन चेन बनी थी इनको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि कौन सा जो ग्रुप था वो इजीली, कौन से ग्रुप की चेन इजीली टूट जाएगी? तो जाहिर सी बात है कि जिनका जो ग्रुप, जिन्होंने सिर्फ फिंगर टिप टच कर रखी थी वो इजीली ब्रेक हो जाएगी। जिन लोगों ने हाथ ऐसे पकड़ रखा था वो जो है थोड़ा उनको टाइम लगेगा तोड़ने में, और जिन्होंने कमर से पकड़ के रखा था वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उस चेन को तोड़ने के लिए। तो हमें इस चीज़ से पता चल जाता है कि ग्रुप, जैसे ही कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर टाइटली आपस में पैक्ड होंगे तो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सेकंड हमारी एक्टिविटी 1.7 क्या कहती है? टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमर, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? हमने अब दूसरा एग्जाम्पल लिया दूसरी एक्टिविटी में, नेल का लिया है, चौक का लिया और रबर बैंड का। इन तीनों में से किसको तोड़ना आसान है और किसको नहीं तोड़ना? वो हम को पता है कि नेल जो है, जो कील है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। रबर है वो क्या स्ट्रेच हो जाता है और चौक को इजीली तोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर ओपन द वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, What could be the reason behind the stream of water remaining together? अब इसके बाद जो तीसरी हमारी एक्टिविटी 1.8 है, उसमें अब जैसे हमने नल खोला, नल के अंदर से जो पानी आता है उसके ऊपर अगर हम उंगली लगाएंगे तो क्या होता है कि पानी का जो फोर्स है उसकी वजह से क्या होगा कि पानी डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन वापस मिल जाता है। तो उसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लिक्विड है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो लेकिन थोड़ा कम, और गैसेस में काफ़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स कौन सी होती है? ये स्टेट्स अपने प्रदेश वाली स्टेट्स नहीं है, ये स्टेट होती है कि ये कौन कौन से रूपों में पाए जाते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। हम अपने आसपास जितने भी मैटर देखते हैं तो हमें मेनली 3 टाइप में दिखाई देते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमें दिखेंगे, कुछ दिखते हैं सॉलिड फॉर्म में, कुछ दिखेंगे लिक्विड फॉर्म में, कुछ दिखते हैं गैस फॉर्म में। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब ये वेरिएशन क्यों आया? क्यों ये भिन्न भिन्न होते हैं? ये भिन्न भिन्न इसलिए है क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स की, वो क्या है? वो डिफरेंट है एक दूसरे से। Let now study about the properties of 3 state of matter in details। अब जो हमारे 3 स्टेट्स है कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें क्या डिफरेंस है? जो सॉलिड्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? हमेशा उनका एक डेफिनेट शेप होगा। डेफिनेट मतलब
एक परमानेंट शेप होता है। फिर उसके बाद उनकी बाउंड्रीज होगी, ठीक है, परमानेंट बाउंड्रीज होती है जिनको चेंज नहीं कर सकते। उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती उनमें। सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, और जब उनके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है, उनका शेप चेंज हो जाता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। और सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, उनका शेप तो चेंज, उनके ऊपर फोर्स लगा के उनको ब्रेक तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, उनके शेप को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है बच्चों, जो भी लिक्विड है उनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। जैसे आपने पानी का ग्लास लिया, अब हम पानी के ग्लास के अंदर पानी डालेंगे तो वो जो है उसी ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा। अब हमने वही पानी अगर किसी बोतल में डाला तो वो बोतल के अंदर भी आ जाता है इजीली, मतलब उसने उस बोतल का शेप एक्वायर कर लिया। तो लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और उनका डेफिनेट कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड फ्लो भी कर सकते हैं और अपने शेप को चेंज भी कर सकते हैं। कहीं पर आपने देखा धारा, नदी की धारा क्या होता है, बहुत चौड़ी होती है, कहीं धाराएं संकरी होती हैं। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इसलिए वो रिजिड नहीं होते हैं, सख्त नहीं होते, वो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। ओके, फिर उसके बाद बच्चों ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब आप लोगों को पता है जो पानी के नीचे जो हमारे जीव जंतु रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो सांस लेते हैं जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मदद से। सो वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है, ये क्या हो सकती है, ये लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो फिर इससे हमें एक चीज और पता चली कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब दूसरे में घुलने की क्षमता किस में अधिक होती है, लिक्विड में अधिक होती है, सॉलिड्स में थोड़ी कम होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, और ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और उनके अंदर ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, उनमें क्या होती है, स्पेस ज्यादा होती है पार्टिकल्स के मूव करने के लिए सॉलिड स्टेट्स के मुकाबले। ओके चिल्ड्रन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गैसियस स्टेट। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है हमारा स्टेट ऑफ मैटर का, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है बच्चों, गैसियस स्टेट के अंदर क्या होगा कि गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, वो बहुत ही रैंडमली हाई स्पीड में कहीं भी घूम सकते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। वो क्या वॉल ऑफ कंटेनर को भी हिट करते हैं प्लस एक दूसरे को भी हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो हमारे गैसियस स्टेट होती है उसमें क्या होगा, उसके अंदर कोई भी डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है उसमें बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। और हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स और लार्ज स्पेस की वजह से क्या होता है, गैस के अंदर क्या होती है, जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी वो क्या होती है, वेरी फास्ट होती है, किसके मुकाबले, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। ओके चिल्ड्रन, फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो